स्वागत है आपका फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में। आज का टॉपिक है नो फाइनेंशियल प्लान। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई प्लान नहीं होता, वो बिना प्लान के ही काम करते हैं। उन कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं बिना फाइनेंशियल प्लान का ही। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है। अगर फाइनेंशियल प्लान होगा आपके पास, 4 फ़ायदा हो सकता है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम अगर फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में क्या परेशानी हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि इसका सलूशन क्या है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे नंबर 1 बेनिफिट, अगर हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे हमें गोल सेट हो जाता है। गोल के मतलब 5 साल के बाद में आपको कार लेने के गोल हो सकता है, 10 साल बाद में आपको घर लेने के गोल हो सकता है, 15 साल में आपका बच्चे के लिए एजुकेशन का गोल हो सकता है, 20 साल में आपके बच्चे के मैरिज के लिए गोल हो सकता है, 25 साल में खुद के रिटायरमेंट के लिए गोल हो सकता है। तो ये गोल सेट हो जाता है। एक्चुअली जब गोल मिल जाता है तो वहाँ से हमें मिलता है पर्पज ऑफ लाइफ, वहाँ से हमें मिलता है डायरेक्शन। जब हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलता है कि अब क्या करना चाहिए। इसीलिए टारगेट फिक्स होना ज़रूरी है, पहले से गोल फिक्स होना ज़रूरी है। वहीं से जब गोल सेट होता है तो क्या हम करें क्या हम न करें ये भी हमें पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए, कौन सी चीज़, कौन सा एक्शन हमारे गोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा और कौन सा एक्शन गोल स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। गोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाला काम हम करेंगे, गोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले काम हम नहीं करेंगे। इसीलिए हम ज़्यादा वहाँ पे फोकस भी रहते हैं, एक गोल सेटिंग की वजह से। दूसरा बेनिफिट, जब गोल सेट हो जाता है तो वहीं से मिलता है हमें गाइडेंस कि अब हमें ये करना चाहिए, इसके बाद हमें ये करना चाहिए, इसके बाद हमें ये करना चाहिए, इसके बाद हमें ये करना, स्टेप बाय स्टेप कि अब आपको क्या करना चाहिए, वो गोल आपको अचीव कैसे हो सकता है। तो हमें मिलता है दूसरा बेनिफिट गाइडेंस, ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। जो चीज़ हमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर वो चीज़ को हम अभी विजुअलाइज करें, जैसे में हमारे फाइनेंशियल गोल हो सकता है कि 15 साल में बच्चे के लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है। हमें ये गोल हो सकता है कि 20 साल में बच्चे की शादी होना ज़रूरी है। लेकिन उस 20 साल बाद का जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मिशन है, उसको हम अभी विजुअलाइज कर ले और उसमें हमें ये भी ब्लूप्रिंट मिल जाए कि कैसे ये पूरा हो सकता है, ऐसे अचीव हो सकता है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। वहाँ पे हम अपने गोल को लेकर अभी से अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं। वहाँ से मिलते हैं हमें मोटिवेशन, वहाँ से हमें मिलती है कमिटमेंट कि यस ये मुझे काम करना चाहिए, यहाँ से मुझे ये बेनिफिट है, इसके बाद हमें ये करना चाहिए। क्योंकि जितने भी मेंटल ब्लॉक है वो सारे ब्लॉक टूट जाते हैं और वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्यों मोटिवेशन मिलता है? क्योंकि जो चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर उसको हम ये देख रहे हैं कि रोज़ उसको पूरा होने के लिए हम कुछ कर रहे हैं और कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है, कुछ कर रहे हैं कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है, और वो 15 साल में ऐसे पूरा होने वाला है, 20 साल में ये गोल हमारा पूरा होने वाला है, 25 साल में ये गोल पूरा होने वाला है, तो वहाँ से आता है मोटिवेशन, वहाँ से आता है कमिटमेंट। चौथा, जहाँ पे इमोशनल और मेंटल हेल्थ बैलेंस हो जाता है। कैसे बैलेंस होता है? जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहता है तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है अनसर्टेनिटी। अगर जैसे में 5 साल बाद में हमें कार लेना है, 10 साल बाद में हमारा घर लेना है, 15 साल में चिल्ड्रन का एजुकेशन कराना है, अभी कुछ सेव हो नहीं रहा है, जो भी सेव हो रहा है उसको ज़्यादा हम मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, उसको ज़्यादा हम ग्रो कर नहीं पा रहे हैं, होगा क्या? वहाँ पे होता है अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी होता है तो वहाँ पे ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है, और जब स्ट्रेस होता है आपका मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बैलेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जब गोल सेट हो जाता है तो वहाँ पे हमें मिलता है डायरेक्शन, वहाँ पे हमें मिलता है गाइडेंस, वहाँ पे हमें मिलता है अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे हमें कमिटमेंट मिल जाता है, हम उसको विजुअलाइज करते हैं। इसीलिए ये फाइनेंशियल प्लान आपको करवाना। अगर फाइनेंशियल प्लान आप नहीं करवाएंगे तो आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, मतलब गोल सेट नहीं होगा तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो आपको वो गाइडेंस नहीं मिलेगा कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। जो मर्जी आप वही करोगे,
क्योंकि आप अपने गोल स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे तो आपको वही करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। जब लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी तो आपको लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। ये है इसका नुकसान। आप क्या करना चाहते हो, खुद अपने आप से पूछना। ये फाइनेंशियल प्लान अपने लाइफ में बनवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो आपका जीवन, आपका लाइफ, एक जो स्ट्रगल है, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इससे बाहर आप निकल सकते हो। जो आपका लाइफ का गोल है उसको आप इजीली पूरा कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए उसमें आप कंफ्यूज रहता है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे गोल को अचीव होगा, वो सारे कंप्लीट चीज़ मिलने के बाद में आप फाइनेंशियल प्लान क्यों नहीं बनवाना चाहोगे। अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे में हेल्थ बिगड़ा तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। लीगल प्रॉब्लम हुआ हम कहाँ जाते हैं? वकील के पास। अगर हमें फाइनेंशियल प्लान बनवाना है तो हम कहाँ जाएंगे? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास, जो बहुत कम पैसे में आपको फाइनेंशियल प्लान बना कर देंगे। और वो फाइनेंशियल प्लान है जिससे आप लोन ट्रैप से बाहर भी निकल सकते हो। और वो फाइनेंशियल प्लान जहाँ पे आपको गोल सेटिंग करवाएंगे, जो आप गोल ले रहे हो वो गोल आपको कैसे पूरा होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताएंगे, आपको ये एडवाइस देंगे। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि मेरे लाइफ में भी फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए तो आप फाइनेंशियल प्लान बनवा सकते हो। ये है कल एक नए वीडियो के साथ।